भक्ति प्रियो ही माधव। 34वें सूत्र में नारद जी ने कहा कि भक्ति के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में लोगों को बतलाने का सहज अधिकार उन अनुभवी जनों को है जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में या वर्तमान जन्म विशेष में साधना करके, आराधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के अनुभवी प्रेमी महात्मा बतलाएं कि भगवान का प्रेम पथ कैसा है, इस पर कैसे चला जाता है, इसके क्या उपाय हैं, तो ये उचित ही है। और करुणा परवश भी महात्मा भक्ति प्राप्ति के साधन बतलाते भी हैं। 35वें सूत्र में नारद जी ने दो चेतावनी दी। पहला तो ये तत्व विषय त्यागात। अगर किसी व्यक्ति का मन संसार के सुख भोगों में ही पड़ा रहता है तो उसका मन भगवान में विचरण कैसे करेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि शरीर और संसार के स्पर्श होने वाले जितने भी सुख हैं उनका आवश्यकता के अनुपात में तो उपभोग करे और अतिरिक्त समय अपना और अपने अंग प्रत्यंग ठाकुर जी को समर्पण कर दे। राजा अम्बरीश का उदाहरण कल आ चुका है। सूत्र के दूसरे भाग में दूसरी चेतावनी दी नारद जी ने, संग त्यागाच। साधकों को, भगवत प्रेमी जनों को संसार के सुख भोगों में रमण नहीं करना चाहिए, उनको मन नहीं देना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं। ये साधारण चर्चा तो साधारण स्तर पर होती रहती है, पर एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय में वार्ता देवर्षि कर रहे हैं। संग त्यागाच, संग का भी त्याग करना चाहिए। कैसा संग? सांसारिक लोगों का संग त्याग दो, तामसिक राजसिक लोगों का संग त्याग दो, सो तो स्पष्ट है। जो व्यक्ति भगवत प्रेम पथ का पथिक है वो राजसिक तामसिक लोगों की कुचक्र में तो फंसेगा भी नहीं, वो व्यसनों का ग्रास्त बनेगा भी नहीं। तो नारद जी ने कहा संग त्यागाच। भक्ति के प्राप्ति का एक साधन है संग का त्याग। इसका गहरा अर्थ महात्माओं ने बतलाया है। संग त्यागाच, आसक्ति का त्याग कर दो, संसार में आसक्त मत बनो। संसार की वस्तुओं में कहीं इतना आसक्त न होना कि उन वस्तुओं का विचार आता रहे। सर्वोपरि संग जिसके त्याग की चर्चा देवर्षि कर रही हैं वो तो व्यक्ति का संग है। आसक्ति किसी व्यक्ति के प्रति श्लाघ्य नहीं होती। शारीरिक आसक्ति, एक साधक महावीर स्वामी के शिष्यत्व में रहता था और उसने तत्व वस्तु की मानव प्राप्ति कर ली। कहने लगा कि महावीर अब तो मैं तुम्हारे चरणों में ही रहूंगा, अब मैं तुम्हारे चरणों से विलग्न होऊंगा, पूरा जीवन तुम्हारे साथ यापन करूंगा। महावीर मुस्कुरा दिए, बोले भैया नदी तो पार कर ली पर किनारे का मुंह न गया। भाव ये था कि गुरुजनों के और संत जनों के प्रति भी शारीरिक आसक्ति मत रखो। शारीरिक आसक्ति
अखंडानंद जी महाराज नारद जी के भक्ति सूत्र के व्याख्या में एक स्थान पर कहते हैं कि अगर तुम कथा सुनने कहीं जाते हो, तुम्हारा मन लगता है, सब छोड़कर तुम वहां कथा में नियमित जाते हो। अब सब छोड़कर कथा में नियमित जाना सत्संग, ये तो सर्वोत्तम वस्तु है। पूज्य स्वामी जी चेतावनी देते हैं, कहीं तुम्हें आसक्ति तो नहीं होगी सत्संग से। विचित्र बात कर रही है और मैंने देखा ठीक कह रहे हैं। आसक्ति, अखंडानंद जी कहते थे, अगर तुम्हें कथा करने वाली का, अगर तुम्हें वक्ता कथा करता है, कथा में उपदेश भी देता है, भक्त गाथा भी सुनाता है, पद और भजन भी गाता है, अब अगर तुम्हें उसका गला पसंद है तो उसका गायन पसंद है, तो ये तुम्हारी आसक्ति, ये तुम्हारा प्रेम गायन कला के प्रति है, ये तुम्हारी कर्णप्रियता है। अगर तुम्हें आसक्ति है, अगर तुम्हारा मन लग गया कथा कहने वाले के, कथा के कहने के लहजे पर, तो तुम उसके कंठ पर मुग्ध हो, कथा में नहीं हो। बहुत बारीकी की बात है ये। दिल्ली की एक पढ़ी लिखी बहन दूरदर्शन के किसी वाहिका पर कोई संत, कोई उपदेशक आते होंगे, उनका चित्र लिए बैठी मुझे दिखा रही थी। कहते ये मुझे बहुत पसंद है, ये तो ऊंचे उठे हुए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुम्हें इनमें क्या बात अच्छी लगी? बोली भाई साहब देखिए, जब भी कहीं देखते हैं ना तो चेहरा तो सामने होता है और निगाह टेढ़ी करके इस तरफ देखते हैं। तो विचित्र बात, इन टेढ़ी निगाह से देखना और भगवान को पाना, इन दोनों बातों का क्या संबंध है? किसी व्यक्ति को रोग हो तो हो सकता है वो टेढ़ी निगाह से कहीं देखता हो, या कोई ऐसा मेरा विचार है, मुझे देखिए पता नहीं है, लेकिन मेरा विचार है कोई, अगर मैंने आपको देखना है सीधा देखो, टेढ़ी निगाह करके क्यों देखूंगा? अरे सीधा सीधा देखूंगा ना। या कोई संकोच शर्म का रिश्ता हो तो फिर शायद कोई देखता हो, मुझे इसका भी पता नहीं। देखिए मुझे टेढ़ी निगाह करके किसी ने प्रेम नहीं किया, मैं क्या कहूँगा? बहुत अच्छी बात है। यस सर, दैट्स राइट ऑन द की। क्यों आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्या मेरे वाला? आप वाला नहीं हुआ ना। तो अच्छा, कई लोग एक फैशन के तौर पर उनको लगता होगा, या किसी ने कहा होगा तुम ऐसे देखोगे ना टेढ़ी निगाह करके तो तुम आकर्षक अधिक लगोगे। किसी व्यक्ति का कुछ भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवत प्राप्ति का और वक्र दृष्टि का कोई संबंध हो ऐसा मुझे नहीं पता। फिर वो मुझसे कहने लगी कि आप बताइए कि मैं इनके प्रति प्रेम रखूं या ना रखूं। मैंने कहा बहना, किसी के प्रति प्रेम रखने में आपत्ति नहीं है, प्रेम रखने का आधार भगवत प्रेम होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे मन में ऐसा हो कि इनके प्रवचन सुनकर तुम्हारा मन ठाकुर जी में अधिक से अधिक जाता है तो उचित है, लेकिन जो प्रतिपाद्य है, जो लक्ष्य है, वो किनारा नहीं होगा, जैसे नदी का प्रवाह भी नहीं होगा, वो तो गंतव्य होगा। भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बनी रहना चाहिए। तो कोई कथा करे और कथावाचक का कंठ आपको अच्छा लगे, या कथावाचक की बोली आपको अच्छी लगे, या कथावाचक की विद्वत्ता और ज्ञान आपको अच्छा लगे, तो ये सब बातें अच्छी लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम से इसका संबंध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत के लिए कुछ रुझान रखता है तो कोई बुराई तो नहीं है,
लेकिन कोई कहे कि भगवत प्रेम का सीधा संबंध इस बात से नहीं हो सकता। कोई कहे कि मुझे कलाएं पसंद हैं, पेंटिंग, आर्ट, ड्राइंग इत्यादि, तो कोई बुराई, अच्छाई नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्ति वाली बात तो नहीं होती। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम संग त्यागाच, नारद जी की बात पर ध्यान दो। तुम भक्ति पथ के पथिक हो ना, तुम भगवत प्रेम चाहते हो, तो नारद जी बात बता रहे हैं, उस पर ध्यान दो, उस पर विचार करो। किसी व्यक्ति के प्रति वो व्यक्ति कोई कथावाचक, उपदेशक, संत, महात्मा ही क्यों ना हो, शारीरिक आसक्ति मत रखना। शारीरिक आसक्ति ये न सोचना कि इसकी कथा अच्छी है क्योंकि कंठ अच्छा है, गाता अच्छा है, बोलता अच्छा है, विद्वान है। ये सारे गुण अपने स्थान पर हैं, लेकिन भगवत प्रेम का मार्ग एक अलग बात है। हम भगवत प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। संग त्यागाच, तुम किसी के प्रति आसक्ति मत रखना, आसक्ति का त्याग कर देना। अनुराग रखना, राग रखना, प्रेम रखना, प्रीति रखना, सम्मान रखना। शारीरिक आसक्ति का अर्थ ये कि उसके बिना मेरा दिल ही नहीं दिखता, तो मेरे से जाप भी नहीं होता। अगर जाप भी नहीं होता, भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता, तो इसमें कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जहां कहीं हमारी संत निष्ठा है, हमारी गुरु निष्ठा है, वहां उस गुरु का, उस संत का विचार आने से हमें भगवान के रूप का ध्यान आ जाए, भगवान के नाम का जप हमसे होने लगे। मैं तो कहीं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक पुरानी बात है कि एक बुजुर्गवार रविवार को शायद मुझे 2 मिनट को मिलने आया करते थे। बूढ़े बुजुर्ग सज्जन दूर से आती थी, तो कहने लगे कि इसमें एक रहस्य छिपा है। मैंने कहा वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि उन दिनों कोई दूरदर्शन की किसी वाहिका पर कोई धारावाहिक आ रहा था भगवान कृष्ण के विषय में। 15-20 बरस पुरानी तो ये बात होगी। तो कहने लगे कि श्री कृष्ण का उसमें जो निरूपण करते हैं उनको देखकर मुझे आपका विचार आ जाता है, मैं दर्शन करने चला आता हूँ। मैंने कहा मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं क्या जानूं, लेकिन इनको भगवत विचार आता है तो बहुत अच्छी बात है। संग त्यागाच, किसी के प्रति अगर आसक्ति हो तो उसका विचार भी मन से त्याग देना। संत महात्माओं के प्रति मानसिक आसक्ति हो तो सुंदर है। मानसिक आसक्ति का अर्थ ये कि हम भगवत प्रेमी संतों के अनुकूल चलना चाहते हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम का अर्थ है उसकी प्रसन्नता का संधान करना, उसको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना, इसका नाम प्रेम है। संसार का उदाहरण तो सभी जानते हैं, माँ कहीं भी पड़ जाए बच्चे को सुखी देखकर सुख पा लेती है। तो साधक लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको अगर संत महात्माओं में, भक्तों में, प्रभु प्रेमियों में आसक्ति है, प्रीति है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो उन संत जनों की प्रसन्नता चाहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संत के प्रति गुरु बुद्धि रखते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न कोई आपसे कैसे रहेगा? प्रसन्न कोई भी व्यक्ति आपसे तभी होगा जब आप उसके अनुकूल चलें। अब संतों के अनुकूल चलें तो संतों का अनुकूलन क्या है? अनुकूल शब्द का अर्थ कदाचित पहले भी आ चुका है। कूल का मतलब किनारा, जैसे नदी का किनारा, और अनु का मतलब उसके उस पर चलना, उसके पीछे जाना। अनुकूलन का मतलब जिस किनारे पर संत चल रहे हैं पीछे पीछे हम भी चले जा रहे हैं। अब संतों का अनुकूलन किस बात में होगा? संतों का अनुकूलन ये, वो चाहेंगे कि हम राम नाम में लगे, हम भक्ति भाव में लगे, हम भगवत प्रेम के पथिक बन जाएं। अगर हम भगवत प्रेम के पथिक बन जाते हैं तो हम संतों के अनुगामी हो गए, हम संतों के अनुकूल हो गए, संत जन हमसे प्रसन्न होंगे। अब संत जनों को सांसारिक स्तर पर कोई रुपया, पैसा इत्यादि चाहिए नहीं होता। उनके प्रिय वस्तु भगवान नाम है, भगवान है, भगवान की प्रसन्नता है।
श्री नारद जी कहते हैं विषय त्यागाच संग त्यागाच, विषयों का त्याग तो मनुष्य समझ जाता है, पर संत और गुरुजनों के प्रति भी शारीरिक आसक्ति के त्याग की अनिवार्यता है, तभी तुम भगवान के मार्ग पर चल सकोगे। 36वें सूत्र में कहते हैं अव्यावृत भजनात्, लगातार भगवान का स्मरण करने से भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। अव्यावृत, अखंड, लगातार, सतत, अनवरत, कांस्टेंट। अव्यावृत, अखंड भजनात्, भजन से, भगवान का स्मरण करने से। तो ये बात पहले आ चुकी है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। एज ए मैन थिंकेथ सो ही बिकम्स, बेकन ने कहा था। तो अगर हम भगवान का लगातार भजन करेंगे, भजन का तार टूटे नहीं, अखंड भजन करें। अखंड भजन का अर्थ स्मरण करना, चाहे तो वो नाम जप से हो, चाहे वो रूप के ध्यान से हो, चाहे लीला दृश्यों के दर्शन से हो, चाहे प्रार्थना से हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से हो। ये न के न प्रकारेण, जैसे भी हो सके भगवान का विचार आए, भगवान का स्मरण हुए, तो इसको कहते हैं भजन। नारद जी कहते हैं अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से, सतत स्मरण से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान को पाने की लगन अगन जाग जाती है। अखंड भजन, लगातार। लगातार के दो अर्थ हो गए। पहला तो नियमित, अधिक से अधिक समय भगवान का भजन करेंगे तो 24 घंटे में जो लौकिक कर्तव्य कर्म है या अनिवार्य शरीर धर्म के अनुकूल अनुसार जो कर्म है, उनके अतिरिक्त जो समय मिलेगा वो समय ठाकुर जी का है, वो समय भगवान का है। हम नियम ले लें कि इतने घंटे या इतने समय हम भगवान का स्मरण अवश्य करेंगे, और नियम ले लो तो पक्का ले लेना। नियम लेने से पहले सोच लेना कि वही नियम लेना है, उतना नियम लेना है जो अटूट अखंड बना रहे, जिसमें फिर प्रमाद न हो। भगवान के स्मरण का नियम ले लेना, ये तो पहली बात है। सभी साधकों को भगवान के भजन स्मरण के लिए 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, और जो समय निकाल सके भजन करें, उस नियम का पूरा पूरा जीवन भर पालन करना चाहिए। तो नियमित भजन। और दूसरा है नियम लेकर करें या न करें, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन करते ही रहें। कभी तो भजन करने लगे और कभी छूट गया, बोले जी जब समय मिलता कर देता हूं, तो ये होने वाला नहीं है। जो ये कहे ना, अगर हम कहें कि हम नियम के बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन जब ध्यान अपना सा करते हैं तो बंधन में क्यों नहीं पड़ते भाई? जब होश करती हो तो बंधन में कर लो। बंधन में न पड़ने का अर्थ है अनियमितता, आशंका है मन में, कहीं रह न जाए, कभी नियम टूट गया तो कहीं कोई कष्ट न आ जाए, कोई पाप न लग जाए। इसलिए नियमित भजन का प्रावधान है। नियमित भजन चाहे तो 2 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 8 घंटे का हो। भजन की नियमितता अखंड बनी रहनी चाहिए। और दूसरे अव्यावृत भजनात्, अभ्यास ये डालना चाहिए कि प्रत्येक पल हम भगवान का स्मरण करते ही रहें। कई महात्मा कहते हैं कि तुम अभ्यास डाल लो, आदत डाल लो कि श्वास प्रश्वास के साथ नाम लेती रहोगे। धीरे धीरे
तुम अभ्यस्त हो जाओगे इतना कि तुम्हें पता भी नहीं और तुम्हारे से नाम हो रहा है। ऐसे महानुभावों को मैंने देखा है, सोचते नहीं, चाहते नहीं, करते नहीं, पर होता रहता है। कई बार तो उनको अपने को नहीं पता होता कि हमारे द्वारा नाम जप हो रहा है। तो अभ्यास से धीरे धीरे आदत डाल देने से अंततः ये दशा, ये स्थिति तक पहुंच सकती है। अव्यावृत भजनात् लगातार भगवान का स्मरण करने से भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर भजन अव्यावृत नहीं होगा, अगर भजन लगातार नहीं होगा, भजन टूटेगा। तो जिस समय, जिस क्षण भजन नहीं हो रहा है, उस क्षण क्या हो रहा है? तो ये तो बात निरतिशय स्पष्ट है कि हम या तो भगवान का स्मरण करेंगे या संसार का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण हो नहीं पा रहा है तो फिर संसार का स्मरण हो रहा होगा। अपना सा प्रयत्न, अपना सा प्रयास तो यही करो कि भगवान का स्मरण हो, लगातार होता रहे। अगर हम समय होने पर भी प्रमादवश किसी भी कारण से मन को नाम में नहीं लगाएंगे, रूप में नहीं लगाएंगे, तो ये निगूढ़ा मन संसार में जाएगा, संसार का चिंतन करेगा। इसे कुमार्ग गामी होने से रोक लो। महात्मा कहते हैं मन को कुमार्ग पर न जाने दो। कुमार्ग खराब रास्ता। अब लक्ष्य बनाया, भगवान को स्मरण करा, संसार का स्मरण किया, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यही होगा, जन्म मृत्यु, जन्म कर्म का बंधन। ये तो विपथगामी हो गया हमारा तन मन। हमारा तन, हमारा मन संसार में गमन न करे, संसार में अभिनिविष्ट न हो, संसार में न जाए। इसके लिए प्रयत्न ये करना चाहिए कि हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखे। प्रेमी महात्मा कहते हैं कि देखो, हो सकता है चाहकर भी तुम हर पल, हर क्षण अपने भगवान का स्मरण न कर सको। न सही तोते की तरह राम राम रटे जाओ, ये तो कर सकते हो। मन भगवान का चिंतन करे, प्रयत्न तो ये करना चाहिए। लेकिन ये न हो सकता हो तो शॉर्ट ऑफ इट, तो कम से कम इतना तो करें कि शुकवत, यंत्रवत भगवान के नाम का जप की जाए। इसका क्या लाभ होगा? मन कहीं और जिह्वा पर नाम। लाभ क्या हुआ? लाभ ये कि बिना मन लगे नाम लेने से नामी भगवान हमारे मन को अपने में लगाना आरंभ कर देंगे। हमें भगवान ये पारितोषिक, ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक बच्चे का दिमाग उर्वर ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन अच्छे अंक लेने के हर समय जब देखो किताब लिए बैठा पढ़ता रहता है। बच्चा भी जानता है, आप भी जानते हैं कि दिमाग नहीं है, कितना पढ़ लिए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप उस बच्चे को देखती है ना, कि किताब लिए बैठा रहता है, इसमें त्वरा है अच्छे अंक लेने की, तो आपको उस पर दया आती है, आपका उस पर स्नेह उमड़ता है। भगवान देखें कि उनके नाम में हमारा मन नहीं लगता, हम केवल जिह्वा से लेती हैं, तो भगवान अंतर्यामी है। भगवान समझ जाएंगे कि हम चाहते तो हैं कि नाम ऐसा लें कि सुख मिले। भगवान समझ जाएंगे कि हम चाहते तो हैं कि भगवान में मन जाए, लेकिन नहीं जाता मन, संसार में रमण करता है। भगवान हमारी विवशता को सराहते हैं, भगवान हमारी लाचारी, मजबूरी को समझते हैं और कहेंगे कि इसका मन नहीं लगता। जिसका मन लगता है ना नाम में, और नाम लेता है, तो भगवान पर तो कोई एहसान नहीं हुआ।
तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है, तुम खाते हो तो किस पर एहसान है? तुम्हें नाम में रस आता है, तुम नाम लेते हो, भगवान पर क्या एहसान है? लेकिन नाम में मन नहीं लगता, फिर भी नाम लेते, भगवान पर एहसान हो गया। देखो तुम्हारे नाम में मन नहीं लगता, फिर भी लेता हूं। भगवान इस बात से प्रसन्न होकर इसका पारितोषिक, इसका परितोष स्वरूप पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारा मन उनके नाम में इतना लगना आरंभ हो जाएगा कि नाम जप करने में हमें सुख मिलना आरंभ हो जाएगा, उसमें रस की प्रतीति होगी, रसास्वादन हो जाएगा। तो भजन के लिए अपने मन को अभ्यास में ऐसा डालना, मन को संसार में लगने का अवसर न देना, अधिक से अधिक समय नाम जप में, रूप के ध्यान में, प्रार्थना में या लीला चिंतन में व्यतीत करना। मैंने ऐसे साधक देखे हैं स्वयं, जिनका मन नाम जप में इतना लगता है कि लगभग पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात नाम जप में लगे रहते हैं। एक है महात्मा, 65 वर्ष के तो 70 के होंगे, मुझे वृंदावन मिली बड़ी अरसे के बाद। तो मुझे पता लगा था कि वो नाम जप हर समय करते रहते हैं। मैंने पूछ दिया एकांत में कि भैया, सुना है कि तुम नाम जप करते रहते 24-24 घंटे, तो ये भी सुना है कि जहां तुम रहते हो वहां गांव में दर्जनों सैकड़ों लोग तुम्हारे शिष्य बन गए हैं, उन्होंने तुमसे नाम जप का मंत्र ले लिया है, माला झोली पकड़ ली और तुम पुज रहे हो। तो 60-62 बरस के होंगे भैया। वो कहने लगे कि मैं तो आपका शिष्य हूं। तो मैं चकित हो गया, मेरा शिष्य तो मेरा अपना मन नहीं बन सका, कोई क्या बनेगा। मैंने कहा अच्छा शिष्य नहीं, तुम तो हमारे भैया हो, सत्संगी भाई हो। बोले नहीं नहीं, जब मैं पढ़ा करता था ना बीए में, तो मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ता था। या खुदा भगवान जाने, पढ़ते होंगे जब वो कह रहे थे, पूर्व जी पढ़ते होंगे। अब पूर्व जन्मों का मुझे याद नहीं है, कहते हैं तो पढ़ते होंगे। तो मैंने कहा अच्छा ही बताओ फिर तुम, कि तुम्हारा 24 घंटे नाम जब चलता है। पौना घंटा उन भैया ने मुझे अपने अनुभव बतलाए एकांत में, बड़ी नम्रता के साथ। मैं चकित रह गया, कैसे कैसे नाम के प्रताप से उन पर भगवान की कृपा हुई। वो प्रकरण लंबा हो जाएगा, लेकिन दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप माने गए हैं। दैहिक देह संबंधी जैसे रोग, भौतिक रुपए पैसे रिश्तेदारी इत्यादि के सांसारिक, और दैविक कोई कहे कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऊपरी असर हो गया, चुड़ैल आ गई। मुझे कुछ चुड़ैल मिली नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि चुड़ैल होती है। नहीं एक नहीं मिली फिर तो, अब देखिए स्वयं कह रही है। वैसे 5-7 चुड़ैल तो बचपन से मिली हुई है, बाहर से चुड़ैल को इंपोर्ट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो उस भैया ने ये बताया कि किस प्रकार इन सब आदि दैविक विकृतियों से भी वो मुक्त हो गया। फिर मैंने दूसरी बात की, लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, गुरु मानते हैं। बोला भाई साहब मैं कभी कभी वृंदावन आता था, और जब अपने गांव जाता तो मैं माला झोली लेकर नाम जप में लगा रहता था। मैं आंखें नीचे रखता था इसलिए कि लोग मेरे से बात ना करें।
माला झोली रख कर आपके सामने जब इसीलिए करता, लोग पता लगे जब करता है तो मेरे से बात ना करें। वो भैया कहने लगे कि मेरा मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, लोग बात करेंगे तो बातों में जाएगा, मैं नहीं चाहता था लोग बात करें, इसलिए फिर मैंने माला झोली पकड़ ली, आंखें मीच कर जप करने लगा। गांव में रहते रहते 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस बीत गए। गांव वालों में एक भाव पैदा हो गया, धार्मिक व्यक्ति है तो पूछने लगे कि माला करने से कुछ मिला? भी मैंने उनको बता दिया ये सब कुछ। तो वो कहने लगे हमें भी तुम माला करनी सिखा दो। तो बोले, मैंने उनको महामंत्र की माला बता दी, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। कईयों ने मेरे से माला झोली मंगवा ली, कईयों को कहीं से मिल गई और वो जप में लग गए। भैया कहने लगे कि इस प्रकार ये ठीक है कि दर्जनों लोग नाम जप में लगे हुए हैं, लेकिन ना तो उनका गुरु ना वे वो शिष्य, तो अपने आप हो गया। उन भैया की ये विनम्र वाणी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नामी व्यक्ति का पहला लक्षण है विनम्र होना, और विनम्रता, दैन्य, नम्रता केवल प्रदर्शन के लिए नहीं। अब हमने किताब में पढ़ा कि भक्त नम्र होते हैं, मैंने कभी इतनी लोग आते नम्र होकर दिखाऊंगा, कोई बात करेगा ना बिल्कुल एकदम हाथ जोड़कर सिर झुका कहने में तो नम्र ठहरा, जिससे कि ये मुझे भगत समझे। इसका नाम नम्रता नहीं, ये तो नीति हो गई। नम्रता का अर्थ ये सहज स्वभाव में दूसरों के प्रति आदर भाव हो। सहज स्वभाव ये हो कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है। उन भैया में मैंने ऐसा देखा, वो सहज भाव से कह रहे थे कि गांव के लोग भोले भाले होते हैं, धीरे धीरे माला झोली पकड़ते गए तो उनका अच्छा खासा हजूम बन गया। कोई गुरु शिष्य वाली बात तो नहीं है, सहज भाव। बाद में मुझे ऐसा मेरे कहने पर वहीं पर किसी उनकी उम्र के अन्य भैया ने कहा कि ये बातें तो बहुत बता रही हैं आपको, लेकिन इनमें एक न्यूनता, एक कमी भी है। उनकी किसी कमी की चर्चा की। मैंने कहा नाम जप के प्रताप से वो कमी भी दूर हो जाएगी, और अगर वो कमी भगवान ने इनके जीवन भर के नाम जप के बावजूद रख छोड़ी है, तो भगवान इनकी उस कमी में भगवान समाज का तुम्हारा कोई कल्याण देखते होंगे। तो वो व्यक्ति मुंह बना के चला गया, भाई साहब को पता कुछ नहीं, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं था ना। तो बस ऐसा पता नहीं कैसा था, मुंह बना कर कहता ठीक है जी ठीक है, चलता बना। बड़ा कठिन। ये व्यक्ति जिसकी मैंने चर्चा की, ये बतलाने के लिए कि ऐसे कुछ लोगों से मेरा परिचय है, और ऐसे अन्य लोग तो सैकड़ों होंगे जिनसे मेरा आपका परिचय नहीं है लेकिन लगे हुए हैं। मैंने कई आश्रमों में, कई अन्य संस्थाओं में, कई जगह देखा कि किसी का पद्धति कुछ भी हो, सच्चाई के साथ लगे हुए। पद्धति भेद तो हो सकता है, कोई निराकारवादी हो और साकारवादी हो, तो किसी के इष्ट श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव है, पति प्रियतम है भगवान। किसी का वात्सल्य हो, यशोदा जी वाला, तो किसी के पद्धति भेद तो हो सकता है। लेकिन कई भाइयों बहनों को मैंने किसी भी पद्धति के वो हों, सच्चाई के साथ लगे हुए देखा है, और उस सच्चाई का उनको लाभ मिला, ऐसा भी देखा है। नब्बे बरस की एक माँ जी, 30 बरस तो वो पंडिचेरी रही अरविंद आश्रम में, भजन पूजन साधना में लगी रही। अंत समय आया तो बीमार भी हो गई थी और 90 बरस का शरीर था। देखा कि चारों तरफ हलचल है, समझ गई कि ये घरवाले, जो बाकी घरवाले उनको बुलाना चाह रहे हैं, तो आंखें खोलकर कहती है देखो बुलाना किसी को नहीं, मैंने चल बसना है, समय आ गया है, इसमें चिंता की क्या बात है, आराम से बता दो, जब आना चाहें आ जाएं। और ये कहकर भगवान का नाम लेते हुए हाथ जोड़कर आंखें मीची।
उनके बेटे कह रहे थे कि उनको हमने, मुझे याद नहीं है, 2 या 3 दिन तक रखना पड़ा, बच्चे दूर दूर थे बहुत। तो कहते थे भाई साहब 3 दिन तक, 3 रात तक उनका चेहरा बिल्कुल शांत, मानो भजन में रत होकर सो रही हूं। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस होंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ तो हमें पता है ना, बहुत सारी तो हमें पता ही नहीं है। भाव यह है कि आज भी भगवान के प्रति अगर लगन हो, और लगन का पहला उपाय नाम जप है, क्योंकि सरल आसान इसलिए, अगर भगवान में लगन हो जाए ना, भगवान का प्रेम मार्ग हो जाए, तो वस्तु तत्व की प्राप्ति भी होती है, आज भी लोगों को हो रही है। और पुरानी बात करें तब तो इतिहास में न जाने कितनी कथाएं हैं। 500 वर्ष पहले महाप्रभु चैतन्य देव के पार्षद रूप सनातन और रघु हुए। रूप और सनातन तत्कालीन बंगाल सरकार में मंत्री पद पर आरूढ़ थे, महाराजाओं की भांति ऐश्वर्य से रहते थे। रामकेली नाम का नगर इन्होंने अपना ही बसाया हुआ था, पूरा नगर इनका था, उसमें रहती थी, इनका घर था। सब छोड़ दिया और महाप्रभु के पास 1-2 महीने रहने के बाद वृंदावन आ गए। महाप्रभु में रूप और सनातन का बड़ा अनुराग, अगाध श्रद्धा। देखिए एक बात आ गई ना, जो पहले कही गई थी, शारीरिक आसक्ति नहीं थी। 1 महीना 2 महीने रहे, महाप्रभु ने कहा तुम्हें बता दिया जो बताना था, अब तो चलने की बात है, चले जाओ वृंदावन। 500 वर्ष पुराना वृंदावन, आज वाला नहीं था। आज तो मन लगाने के बहुत साधन है, चलते फिरते लोग तो दिख ही रहे हैं। तब तो ऐसा था नहीं, वन था, अलग अलग झोंपड़े डाल लिए, भजन रत हो गए। तीसरे थे रघुनाथ दास। 8 करोड़ रुपया सालाना इनकी आमदनी थी 500 वर्ष पहले। उसको छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में महाप्रभु से मिले, महाप्रभु के साथ रहे। जब तक महाप्रभु संसार में रहे, रघु उनके साथ ही रहे। महाप्रभु के लीला श्रवण के पश्चात रघु उनके साथ रहे थे। रघुनाथ दास 8 करोड़ रुपया सालाना छोड़ दिया था, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव के प्रति इतना अनुराग कि उनके अभाव को सह नहीं सके, सोचा वृंदावन जाकर यमुना जी में जल समाधि ले लेता हूं, शरीर त्याग दूंगा। वृंदावन आ गए। रूप और सनातन वृंदावन थे। उनको सत्संगी भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर प्रणाम करने गए, आज्ञा लेने गए। रूप सनातन ने कहा कि रघु, अगर तुम हमसे आज्ञा लेने आए हो तो भैया हम तो इस बात की स्वीकार नहीं करेंगे। कारण अगर तुम चैतन्य देव के बाद शरीर त्याग करते हो तो तुम्हारी चैतन्य देव में शारीरिक आसक्ति पता लगती है। क्या चैतन्य महाप्रभु स्वरूप से नहीं है? अगर शरीर चला गया तो क्या प्रभु चले गए? प्रभु तो कभी जा नहीं सकते। अगर तुम ऐसा समझते हो कि चैतन्य देव चले गए, उनका शरीर नहीं रहा, तो क्या तुम उनके शरीर को चैतन्य मानते थे? जिसको तुम चैतन्य तत्व मानते थे वो तो आज भी है भैया। हम भी तो चाहते थे प्रभु को, लेकिन हम तो उनको पहले ही छोड़कर आ गए उनकी आज्ञा देखकर। चैतन्य देव की प्रसन्नता किस बात में है? हमने देखा उनकी प्रसन्नता इस बात में थी कि हम वृंदावन आकर भजन निरत हो जाएं, तो हम भजन निरत हो गए और प्रभु के प्रसाद से थोड़ा सा मन भी लग गया। और तुम्हारे लिए उनकी प्रसन्नता ये थी कि जब तक वो हैं तुम उनके साथ रहो। अब प्रभु शरीर की दृष्टि से स्मरण कर गए तो साधारण लोगों की भांति कोई कहे कि चैतन्य देव मर गए, ये मरने वाली बात नहीं है। संतजन कहाँ मरते हैं, वो तो अमर होती हैं। शरीर त्याग दिया उन्होंने, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन अपने स्वरूप में तो स्थित हैं। जहां बैठे हैं वहां तुम्हें दिख रहे हैं। क्या महाप्रभु चैतन्य देव की प्रसन्नता ये थी कि उनके बाद तुम यमुना जी में जल समाधि ले लोगे? ये तो नहीं थी। वो क्या चाहते थे? निश्चित वो चाहते थे वृंदावन तो भले ही आ जाओ, लेकिन भजन करना, शरीर त्याग मत करना। रघु को रूप सनातन की बात ठीक लगी, दोनों को प्रणाम किया। आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, महाप्रभु अपने स्वरूप में स्थित हो गए, चैतन्य रूप से तो हैं ही, उनकी दृष्टि हम पर है।
अब उनकी दृष्टि हम पर है तो हम भजन करेंगे तो भजन का अधिकाधिक आनंद मिलेगा और भजन के सुख की अधिकाधिक प्राप्ति होगी। रघु को रूप सनातन की बात जच गई। अब मुख्य विषय पर हम आते हैं। इन तीनों जनों ने जो भजन का नियम दिया उसकी बात चल रही है। यहाँ पर आया था ना, अव्यावृत भजनात्, लगातार भगवान का भजन स्मरण करो। तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता था, इन तीनों ने और इनकी भांति अनेक इनके अन्य संगी साथियों ने, क्या कहूं, कहते घबराहट होती है, नियम लिया, या ये कह दो कि नियम बिना नियम लिए 23.5 घंटे रोज भजन करते थे। हम लोगों को तो विश्वास नहीं हो पाएगा, हमारा इतना मस्तिष्क, इतना हृदय, इतनी भक्ति भाव नहीं है, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो 23.5 घंटे भजन करने का अर्थ यही हुआ ना कि आखिर थोड़ा बहुत खाते थे, 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए जाते थे, जो टुकड़े मिल गए उनसे पेट भर गया, इतना समय तो लगाते होंगे ना। उस समय जब भिक्षा के लिए बस्ती में जाते और वापस आते और जिस समय भिक्षा को आडोगते उस समय भी नाम जप चलता रहता था, अखंड नाम जप, अविरल नाम जप, सतत लगातार नाम जप। कथाकार कहते हैं, रघु के विषय में कहते हैं कि रघु कभी कभी तो 23.5 घंटे भजन करके उनको तसल्ली ना होती। जैसे किसी बच्चे के आगे थोड़ी सी मिठाई रख दो उसके पसंद की और खाकर उसकी तसल्ली, ये सोचे थोड़ा सा और मिल जाए। 23.5 घंटे रोज भजन करके जब रघु को 23.5 घंटे लगातार भजन करने के बाद जब रघु को तृप्ति न होती तो सोचते आधा घंटा भी क्या सोना है, ये भी भजन ही कर लेता हूं। ये स्थिति थी इन लोगों की। इनके जीवन वृत्त पढ़कर देखो तो पता लगता है, कभी भावनयनों के सामने और कभी इन भौतिक नयनों के सामने ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण प्रकट हो जाया करते थे। ये स्थिति प्राप्त कर ली उन्होंने, नाम के प्रताप से स्थिति प्राप्त हो गई। अव्यावृत भजनात्, मन हमारा हर पल हर क्षण ठाकुर में निवास करे, उनमें लगा रहे तो सब प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रकार लगातार भजन में लगना यही जीवन की वास्तविक साधना है। तदेव साध्यता, इसी की आवश्यकता है। श्री कृष्ण गोविंद